आइए आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत वैसे रसायन विज्ञान का ये भाग 2 है कक्षा 12वीं का इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये पाठ का नाम है और 2021-22 के पाठ्यक्रम में इस इकाई से जो विषय वस्तु रखा गया है वो इस प्रकार से है। पहला वर्गीकरण, दूसरा नाम पद्धति, फिर CX साबंध की प्रकृति, विरचन की विधियां माने हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं। पॉली हैलोजन यौगिक को इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आप देख रहे हैं इतना सब जो है हमको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2021-22 के पाठ्यक्रम में यह सिलेबस रखा गया है। हम क्रमशः आपके लिए पार्ट वाइज वीडियो लेके आएंगे। आज आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण। उसके बाद क्रमशः वीडियो जो है हम पार्ट के अनुसार बनाते जाएंगे पार्ट में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इस यूनिट से अर्थात हेलो एल्केन और हेलो एरीन पार्ट से। तो हेलो एल्केन आप जान रहे हो एल्किल हैलाइड को बोला जाता है, तो इसको पढ़ने के पूर्व आप समझ लीजिए कि हैलोजन किसको बोलते हैं। तो आप लोग 11वीं में पढ़े हो हैलोजन, जिसको कैपिटल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हेलो आईयूपीएसी नाम में बोला जाता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, जिसको हम हैलाइड के रूप में पढ़ते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के रूप में पढ़ते हैं। अब हेलो एल्केन किसको बोलेंगे? तो जब एलिफैटिक यौगिक या एल्केन, जिसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, में से हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आता है अर्थात एक्स आता है, तो उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। जब एलिफैटिक यौगिक के जो हाइड्रोजन रहता है उसके स्थान पर हैलोजन आएगा तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं या एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए एक सूत्र है RH में हम देख रहे हैं यहाँ जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जगह में यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स आ गया, हैलाइड आ गया, तो ये RH बन गया, तो इसको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहेंगे। अब आता है हेलो एरीन। तो जब एरोमेटिक यौगिकों में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आता है तो उन्हें हेलो एरीन कहते हैं। इसको एक चीज को आपको याद रखना है, एलिफैटिक यौगिक के हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आए तो हेलो एल्केन है, और एरोमेटिक यौगिक में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आए तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। जैसे C6H6 बेंजीन है, एरोमेटिक यौगिक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन कम हो गया, C6H5 आ गया, और उस हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ पे हैलाइड आ गया। ठीक है, तो C6H5X बन गया, तो ये हो गया हेलो एरीन या हेलो बेंजीन बोल सकते हो आप इसको। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण देखते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक यही है। तो इनका वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला तो है हैलोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा कार्बन हैलाइड की बंध की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं सबसे पहले हम। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन, दूसरा डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन, तीसरा ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन, और चौथा मोनो हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एरीन। अब मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन किसको बोलते हैं? तो इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। मोनो मतलब 1। तो यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड के लिए CH3CH2X लिखे, और यहाँ पे एरीन में हमने देखा एरोमेटिक यौगिक में C6H5X देखा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हैलोजन अर्थात X की संख्या 1 है, तो हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होगी, मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहलाएगा। अब 2 हैलोजन हो तो उसको डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन कहते हैं, है ना। तो इसमें हैलाइड परमाणु की संख्या क्या होगी? 2 होगी। जैसे CH2Cl2 लिखा है यहाँ पे, इसको X2 कर सकते हो आप,
क्लोराइड यहाँ पे जो है ये क्या है, हैलाइड है, तो इसको Cl2 की जगह में हम X2 लिख सकते हैं, जिसके जगह में जो है F2Cl2 Br2 ये आ सकता है। ट्राई हेलो एल्केन यह है, ट्राई हेलो एरिन बोल रहा है, तो 3 हेलोजन होंगे, है ना। तो इसको पढ़ने के पूर्व हम ये समझ लें, जो डाई हेलो एल्केन है या डाई हेलो एरिन है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 तो होती है, तो इसके आधार पर इस 2 भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। पहले को बोला जाता है विसिनल हैलाइड। विसिनल हैलाइड यदि दोनों कार्बन पर एक एक हैलोजन हो, देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन पर एक एक हैलोजन है, ये पहला और ये दूसरा, तो इसको बोलेंगे विसिनल हैलाइड। दूसरा होता है जेम हैलाइड, तो जेम हैलाइड किसको बोलेंगे, एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन हो। तो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक कार्बन है, पहला नंबर एक ही कार्बन है, यहाँ ऊपर की ओर हैलाइड है, इधर भी हैलाइड है। तो आप समझ गए होंगे विसिनल हैलाइड या विस हैलाइड किसको बोलेंगे और जेम हैलाइड किसको बोलेंगे। तो विसिनल हैलाइड में दोनों कार्बन पर या पास पास के दोनों कार्बन पर एक एक हैलोजन होगा, जबकि जेम हैलाइड में एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं। अब आता है ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन, तो इसमें 3 हैलोजन ग्रुप रहेंगे, तो हैलोजन परमाणु की संख्या 3 होती है, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है CH Cl3 और C6H3Cl3। अब आता है मोनो हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एल्केन, सॉरी ये मोनो नहीं है, ये टेट्रा होगा, इसको आप टेट्रा पढ़ेंगे, ये जो है टेट्रा कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा माउस जो है फिसल रहा है, आप टेट्रा पढ़ लेंगे मोनो के जगह में, तो टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एरिन कहा जाएगा। तो हैलोजन परमाणु की संख्या 4 होगी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया है CCl4। अब दूसरा वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं, कार्बन हैलाइड बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला sp3 संकरण युक्त, मतलब संकरण आधारित है इमेन, दूसरा sp2 संकरण युक्त और तीसरा sp संकरण युक्त। तो देखते हैं sp3 संकरण युक्त में, इसमें 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है इसको, sp3 संकरण युक्त को एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, दूसरा एलिलिक हैलाइड और तीसरा होता है बेंजिलिक हैलाइड या एरेल्किल हैलाइड। अब दूसरा देखते हैं sp2 संकरण युक्त, तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वाइनिलिक हैलाइड और हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, और sp संकरण युक्त एक ही प्रकार का होता है। तो देखते हैं सबसे पहले sp3 कार्बन हैलाइड बंध युक्त, इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया, निम्न भागों में बांटा गया है, sp3 कार्बन एक से हैलाइड बन गया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। तो इसके आधार पर हम वर्गीकरण देखते हैं, हमने इसके पूर्व वर्गीकरण किया था sp3 संकरण युक्त में, तो 3 प्रकार पढ़े थे, आप देख रहे हो ये 3 प्रकार है, तो इसी 3 प्रकार के आधार पर जो हम यहाँ पे देखेंगे, पहला एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, दूसरा एलिलिक हैलाइड, तीसरा बेंजिलिक हैलाइड या एल्किल हैलाइड बोला जाता है। तो पहले देखें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, इन्हें RX से व्यक्त करते हैं, आप याद रखेंगे RX एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को। इनमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ते हैं, इनका सामान्य सूत्र CNA2N+1 होता है और इनका IPC नाम हेलो एल्केन होता है। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड के नाम से जाना जाता है। एल्किल हैलाइड को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड के रूप में, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री बोलते हैं। तो आइए आप समझ लें, उदाहरण गलत हो गया यार, कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है, वह वर्गीकृत किया गया है। यदि कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको 1 डिग्री, हैलाइड तो सब में एक एक रहेंगे। यदि कार्बन परमाणु से 2 हैलाइड जुड़ा हो तो 2 डिग्री या द्वितीयक हैलाइड बोलेंगे। यदि कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसको तृतीयक हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड कहेंगे। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब आता है एलिलिक हैलाइड। वे हैलाइड
जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ता है। एलिलिक हैलाइड में क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उस कार्बन के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन से जुड़ेगा हैलाइड जो है, डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। उसके बाद जो कार्बन होगा पहले या बाद में, उससे जो sp3 संकरित कार्बन है उससे जुड़ेगा हैलाइड, तो उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। उदाहरण देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे इस कार्बन पे जुड़ गया एल्किल हैलाइड जो हैलाइड जो है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर sp3 संकरण है, जबकि इसमें क्या है, इन कार्बन पर sp2 संकरण है। या बोल सकते हैं एल्केनिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु के निकटवर्ती कार्बन से जुड़ता है, जो कि हमने पहले उदाहरण में देखा। और इस उदाहरण को जो है हम पुनः यहाँ पे लिए हैं, तो निकटवर्ती कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के निकटवर्ती कार्बन ही होगा, तो इससे जुड़ा हुआ है हैलाइड, तो इसको एलिलिक हैलाइड कहेंगे। बेंजीलिक हैलाइड या एल्किल हैलाइड किसको बोलेंगे, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए प्रयुक्त होता है। एरोमेटिक वाले की पार्श्व शाखा से हैलोजन परमाणु जुड़ता है। देखिए यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया गया है, रिंग के रूप में दिखा गया है। अब इसमें CH2 ग्रुप जुड़ा है, अब पार्श्व बोल रहे हैं तो इस कार्बन से जुड़ेगा, डायरेक्ट बेंजीन वाले कार्बन से हैलोजन नहीं जुड़े रहेगा। तो इसी को बोल रहा है कि एरोमेटिक वाले की पार्श्व शाखा से हैलोजन परमाणु जुड़ता है, तो उसको हम बेंजीलिक हैलाइड कहेंगे। या बोल सकते हैं वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वाले से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो इस कार्बन पर क्या है, sp3 संकरण है, तो उससे हैलाइड जुड़ता है, तो हम उसको बेंजीलिक हैलाइड या एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब आता है दूसरा sp2 कार्बन हैलाइड बंधयुक्त। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है वाइनिलिक हैलाइड, दूसरा होता है हैलोएरिन या एरिल हैलाइड। तो पहला देखें वाइनिलिक हैलाइड, इसमें वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता हो। जैसे उदाहरण देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो sp2 संकरित। एक चीज आपको बता दूं मैं, कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 संकरण होता है, कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो तो sp2 संकरण होता है, और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp संकरण होता है। तो यहाँ पे sp2 संकरण की बात कर रहे हैं, इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो इसमें से एक कार्बन के साथ में हैलाइड जुड़ गया ना, हेलोइथेन बोल रहे हैं इसको, तो ये sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड युक्त, वही वाइनिलिक हैलाइड, उसी को बोल रहे हैं कि वो हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। तो आपको जो है वाइनिलिक हैलाइड जो है समझ में आ गया होगा। या बोल सकते हैं इसको हैलोजन परमाणु द्विआबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ता है। जैसे एक उदाहरण हम उसको लिए थे एक के रूप में, तो एक यहाँ पे Cl के रूप में ले लिया। दूसरा हैलोएरिन या एरिल हैलाइड, तो हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वाले से जुड़ता है, ये ल हो गया है, इसको ना कर लेंगे आप लोग, सीधा बेंजीन वाले से जुड़ता है। या हम बोल सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हैलोजन परमाणु आता है, उन्हें एरिल हैलाइड या हैलोएरिन कहते हैं। जैसे C6H5Cl पहले भी बताया जा चुका है हैलोएरिन के बारे में। अब आता है sp कार्बन हैलाइड बंधयुक्त, माने कार्बन हैलोजन बंधयुक्त, और कौन सा संकरण है, sp संकरण है। तो इसमें हैलोजन किस परमाणु, कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें से किसी एक कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ता है। तो देखते हैं वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है माने sp3 संकरण है, तो इस कार्बन से जो है हैलाइड जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन से, दोनों sp3 संकरित कार्बन परमाणु है। या बोल सकते हैं हम हैलोजन परमाणु त्रिआबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, त्रिआबंध वाले कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो कार्बन हैलाइड बंध युक्त sp संकरण वाले हम इसको बोलेंगे। ये देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, यहाँ तो क्लोरोइथेन जुड़ा हुआ है, ये जो हैलाइड ग्रुप है क्लोरो है जुड़ा हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज हमने देखा हेलो एल्केन और हैलोएरिन का वर्गीकरण। तो आपको
ये जानना जरूरी था। वैसे आप इनका नामकरण अगला वाला वीडियो में देखेंगे। 11वीं में पढ़ भी चुके हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नामकरण के बारे में सूत्र के साथ में। तो अगला वीडियो हम उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।